बिल्कुल फट्टे का मार दिया इस सरकार ने, बिल्कुल किसान मजदूर चूस दिया। क्या बच रहा है मजदूर को? कुछ भी नहीं बच रहा मजदूर को। हाँ, ना किसान को बच रहा कुछ भी। किसान तो भूखे मरने का जो थोड़ा किसान का भी। उत्तर प्रदेश का गन्ना बेल्ट, जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इस तरीके का इलाका जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने की पैदावार होती है। सरकार ने यह फैसला किया है कि 25 रुपए क्विंटल गन्ने की कीमत बढ़ाई जाएगी। 325 रुपए क्विंटल से अब बढ़ाकर 350 रुपए क्विंटल। लेकिन क्या गन्ने की कीमत से किसान पर असर पड़ेगा? क्या वो खुश है या अभी भी नाकाफी है? सीधे गन्ने के खेत से हमारे साथ तमाम किसान बागपत जिले के यहां मौजूद हैं। किसानों पर क्या असर पड़ेगा 25 रुपए क्विंटल का? बहुत घना असर पड़ा जी, नुकसान घना है इसका। तो कोई हमें इतना भी लाभ नहीं है जो हम इसमें बचा लें। हमारी मजदूरी भी नहीं बचेगी, मजदूरी भी नहीं बचेगी किसानों का को तो बिल्कुल फट्टे का मार दिया इस सरकार ने, बिल्कुल किसान मजदूर चूस दिया। क्या वजह है? इतनी नाराजगी है, लेकिन आप तो युवा हैं, युवा किसान हैं, और कई सारे युवा कहते हैं कि अब खेती में नहीं जाना है। तो क्या इससे खेती पे असर पड़ेगा? जी असर पड़ेगा इस चीज़ से खेती पे। भाई या बीजेपी की सरकार किसानों को 450 रुपये 2014 में गन्ने का रेट दिला रही थी। हमारे यहाँ बड़ौत में आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी। उसके बाद ये बोले स्टेट में दूसरी सरकार है, सेंटर में दूसरी, हमारी स्टेट में भी सरकार आएंगी, उसके बाद हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। फिर 2017 में बाबा योगी की सरकार बन गई, महात्मा जी की। तो इन्हें समस्या को तो पता नहीं क्यों, खेती में तो करते नहीं, खाली काम चल रहा है इनका, बज रहा बढ़िया घंटा। जब ये 2017 में हमारी एफआरपी 20 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से बढ़ी थी, इन्होंने हमें 10 रुपये दी। अब चुनाव का टाइम इनका नजदीक आ गया, अब इन्होंने 25 रुपये बता दी, हमने बढ़ाई। 25 रुपये में 5 रुपये एफआरपी सेंट्रल गवर्नमेंट से बढ़ी। 20 रुपये 2017 में एफआरपी बढ़ी थी, 5 रुपये अब बढ़ी। मतलब कि एफआरपी 25 रुपये सेंटर से बढ़ चुकी है। बाबा ने क्या दिया? 10 रुपये, कुल 10 रुपये, जिसे बीजेपी सरकार के भाजपा के नेता कहते हैं हमने सौगात दी किसानों को। आपने क्या दिया? आपने तो कुल 5 साल में 10 रुपये बढ़ाए। तो ये बात है। क्या आपको लगता है क्या कि किसी खास राजनीतिक दल का ही है, या जितनी भी सरकारें बनती हैं वो किसानों की ऐसे ही नजरअंदाज करती हैं? अभी तक तो सबसे ज्यादा जो नजरअंदाज करा है वो बाबा की सरकार ने करा है। मायावती ने भी 40 रुपए बढ़ाए थे, मुलायम की गवर्नमेंट ने भी बढ़ाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो तंगहाल किसान है वो आज बीजेपी की सरकार में है। चलिए, इतनी महिलाएं भी महंगी हमारे बिजली साथ बड़ी संख्या में है जो खेत में अभी काम कर रही थी। हम इनसे बात करते हैं। आपके हाथ में तो खुरपी भी है, कर रही थी काम अभी। क्या तो मजदूर, किसान मजदूर को दे देगा, क्या आप खा लेगा? क्या बच रहा है मजदूर को? कुछ भी नहीं बच रहा मजदूर को। हाँ, ना किसान को बच रहा कुछ भी। किसान तो भूखे मरने का जो थोड़ा किसान का भी। हाँ, जब इन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो हमें क्या दे देगा? खेत में कुछ नहीं होने का तो हमें कहाँ तक दे देंगे, क्या खा लेंगे? आप लोग मजदूरी करते हो? हाँ, हमारे हाथ में तो खुरपा है, हम मजदूर हैं हम तो। तो ये बात है कि यहाँ पर हमारे साथ किसान और मजदूर दोनों एक साथ खड़े हैं। आपकी कितनी जमीन है? जमीन 12 बीघे। गन्ना कितना होता है? गन्ना हमें एक नहीं बोते जी, इस बात की मेरी ना बोते हम। किस बात के मारे? इस बात की मेरी मतलब पिटिया गन्ना मगर दूसरे का कहाँ सिर पे धर के ले जाएंगे। मील ढंग में नहीं चलता। 14 दिन का पेमेंट का वो कर था, अब देख ले आधा पेमेंट रुक, आधे से भी ज्यादा रुक रहा। पेमेंट ही कहाँ दे रहा? पेमेंट नहीं मिला। कैसे चला? आप गन्ना रोपते हो, गन्ना बोते हो? बोते हैं। बोया 3 बीघे गन्ना है, कुल 4 बीघे जमीन है मेरे पास। 1 बीघा खड़ी जिसमें खड़े 3 बीघे गन्ना है। 4 बीघे जमीन है, 3 बीघे में आपने गन्ना बोया है। कहते हो फायदा नहीं है, तो फिर गन्ना क्यों बोल रहे हो? और इसके अलावा कोई साधन नहीं, या कोई सब्जी नहीं होती। एक तो आवारा पशु हैं, उनसे मतलब निजात नहीं पा रहे। सारे का तारबंदी जो करा खींचने का, देखो कितना खर्चा हमारा तारबंदी में जाता है। दूसरे जो सिस्टम कहता है हमने गौशाला खोल दी, इतना रुपया दे दिया, सब सिस्टम बीच में खा जाता है। उसे कोई गऊ को नहीं बांधते, ना गौशाला हमारे यहाँ खुली। अच्छा, एक बात और है, जो लोग कहते हैं कि छोटे किसान है, आप किसान हो? हाँ जी, छोटे किसान है। हाँ जी, हम छोटे किसान को फायदा हुआ है, जो बाजार खुलेगा, जो पैसा बढ़ रहा है, जो आपका एमएसपी और न्यूनतम समर्थन मूल्य वो बढ़ता है, तो उससे फायदा होगा। कुछ फायदा नहीं दे, छोटा बड़ा किसान एक ही है, इसमें कोई फायदा नहीं है। हम क्या झूठ बोलूं, हमारा छोटा भी उसमें पिस रहा और बड़ा भी उसमें पिस रहा। ये मान लो मेरे तो 2 बीघे जमीन, इसका 10 बीघे जमीन, वो बराबर चला किसान।
उसमें के 2 बीघे बाड़ में क्या कर लेगा। छोटा तो 2-2 हजार के मैं पीस के आया, 2 हजार का पलोतन दे दिया जो कर चारा लड़ा दे पशु को। तो 2000 रुपए जो मिल रहा है उसका फायदा है कि नहीं है? हर 4 महीने में मिलता है। उसका क्या फायदा हम बताएंगे। सिलेंडर फ्री में बांटे थे, अब सिलेंडर कहाँ कितना पहुंचा दिया, सारा उल्टा दिया, बिल बढ़ा दिया, खाद पे बढ़ा दिया, किसान कहाँ बचा लगा 2000 में। खाद बढ़ गया, बिल बढ़ गया, और क्या बढ़ा? सब चीज बढ़ रही है सर, मजदूरी पर नहीं बढ़ रही है, बिजली पे बढ़ रही है। मजदूर अब मजदूरी करते हो जी। कितनी मजदूरी पहले मिलती थी? मैं जी 350 रुपये मिलते थे, ईंट भरता हूँ गाड़ी पे। अब 400 रुपये मिल रहे हैं। 400 मिल रही जी। खेती में मजदूरी करते हो आप? जी। खेत में करते हो हाँ, या किसान है आप? जी। कितनी किसानी है, कितनी खेती है? हम तो उगाई पे ले बाजार में माल ले जा, वो पीछे लग रहा। गन्ना पैदा करते हो? गन्ना तो पैदा नहीं करते, पर जो है गेहूँ है। अच्छा जी, और वो सब्जी है, धान है। ये सब्जी तो बारिश में बनेगी। अच्छा जी, और धान को मंडी में ले जाओ, वहाँ पिछी जाके बाजार कहाँ मिले। हरियाणा में जो जमीन जारी तो ये सारी चीजें हैं। बाबा ये बताओ कि ये पूरा हमको गन्ना का ये खेत दिखाई पड़ रहा है ना? गन्ना इतनी लगी है, पैसा आप कह रहे हो कि फायदा है नहीं, तो फिर इतना गन्ना लग रहा है, जा कहाँ रहा है और जा रहा है, तो फिर पैसा आ रहा है तभी तो ये आप पैदा कर रहे ये हैं। गन्ना हमने ये बो रखा है इस तरह, इससे हमें कुछ वो है, इसी से ही वो है डांगरू का भी चारा, और वैसा सब्जी में राम जी ने मार दिए, क्या बच रहा जो ओड़ा पड़ जा यो सहन शक्ति कर ले मेडिसिन, इसकी वजह से किसान गति में। दूसरी बात, हरियाणा गवर्नमेंट बॉर्डर पे पड़े, हम यहाँ बॉर्डर है हरियाणा की सीमा पे, हमारा दीक्षित वार्ड का वो मुकदमा ये हो रहा है जमीन का, वो आज तक यूपी ने गवर्नमेंट ने कह दी तुम्हारा हरियाणा गया, हरियाणा कोई नहीं गया। 14 साल हो लिया मुकदमा जीत का है, हाईवे चल रहा है, उसमें हमारी जमीन जारी, हमारी कोई सुनाई नहीं, यूपी गवर्नमेंट कोई नहीं सुन रही, कोई सुनवाई भी नहीं है। और भी किसान हमको लगता है कि यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब आप लोगों की किसानी है गन्ने की, हाँ? कितना गन्ना बोते हैं आप? सब गन्ना ही बोते हैं जी। गन्ना ही बोते हैं। तो अब तो 25 रुपया बढ़ा है, कुछ फायदा? इससे क्या फायदा होगा जी, इतना ही उस पे बीज पे खाद पे ऐसे ही महंगाई हो जाए और घाटा ही है इसमें। घाटा क्यों? क्या फायदा होगा इसमें? अच्छा ये बताओ, सब लोग करेंगे घाटा है, नुकसान है, लेकिन फिर भी इस इलाके में हम जहाँ भी आ रहे हैं गन्ना दिखाई पड़ रहा है। गन्ना बोने में बहुत ज्यादा लागत आती है जी। 352 रेट मिल रहा 350 का घाटा ही है। अगर किसान की मेहनत लगाने लगा तो मजदूरी भी नहीं मिल रही। अच्छा हिसाब समझाइए, कह रहे हैं कि 352 लागत लग रही है और 350 मिल रहा है। लागत कैसे लागत है 400 की? मतलब मजदूरी का, खाद का, पानी का, सब चीज का हिसाब जोड़ के देखे तो बहुत जब बैठता है 352 रुपये, और कम से कम 400 से ऊपर मिले भाव तो कुछ ठीक बैठता है। लेकिन कुछ हिसाब तो हमें भी समझाइए, हम जो एक समझ आए, बताओ आप इंसाफ बताओ। हिसाब ये है जी, हमारा 6 क्विंटल भी हो तो बीज पड़े, 1000 रुपए की इक्की बंधाई जा, 1000 रुपए बुआई जा, ठीक है जी, और 1000 रुपए से ऊपर नुलाई का खर्चा आता है 1 बीघे में। डाई का कट्टा 1200 का हो गया, जो यूरिया कट्टा पहले 10 धड़ी का 250 का आग रहता, अब वो 9 धड़ी का 265 रुपया खरीदना पड़ रहा हमें, तो लागत वह बढ़ी। दूसरा भी 1 बीघे पे कितनी लागत आई? 1 बीघे पे जी कम से कम 14 से 15,000 रुपए की कम से कम लागत आ रही, जो मतलब खुद से अपने घर का यंत्र है। अगर किसान के पास घर का यंत्र है तो जब लागत आ रही है, और जब हम छोटे यहाँ पे किसान हमारा 10 बीघे का 5 बीघे का 10 लाख का कृषि यंत्र कहाँ से जोड़ लेगा? चलो 15,000 मान लिया कि आपकी लागत आई, और कमाई कितनी होती है? कमाई जी आप सरकार जो बता रही है वो 60 का एवरेज दे रही है। फसल हमारी खेती की 60 का आप जोड़ लो, 18,000 रुपया गन्ना पैदा नहीं कर रहे हम इसमें। जब इसमें 14,000 रुपये तो लागत आ गई, 10,000 रुपये का तो ऊपर की उगाई हो रही, किसान अपने घर से लगा रहा, वो तो अपना वो कहते हैं ना कुत्ते के मुंह में हाड़ आ जा, वो अपने सूखे हाड़ को चाप के ये सोखता है भाई तू खून पी रहा है, वो काम हम कर रहे हैं। हम अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मेहनत को, अपनी उसे पसीने को पी के सोच रहे हम कमा रहे हैं। बाकी इसमें हमें सरकार ने या किसी भी सरकार ने हमें अब तक कोई बड़ी सौगात नहीं दी किसानों के लिए। तो ये है किसानों का दर्द, ये है किसानों का दर्द। कह रहे हैं 15,000 रुपए करीब हर बीघे पर लागत आती है। इन्होंने हिसाब भी बताया। आपका नाम? रवि सिंह काठा। रवि है, काठा गांव में है ये, बागपत का, इसीलिए इनका नाम है रवि सिंह काठा। और रवि कह रहे हैं कि 15,000 रुपए लागत आती है, 18,000 रुपए कमाई होती है, और हालत वैसी ही है जैसे कुत्ता। एक तरीके से इन्होंने एक उदाहरण दिया कि हड्डी चूसता है और लगता है क्या कि वो अपनी ही हड्डी, अपना ही पसीना जो है उसकी
बस लागत भर किसी तरीके से बमुश्किल निकलती है, वो भी हर साल पैसा बहुत दिनों के बाद मिलता है। मार्च के बाद अभी पूरा बकाया है जो पैसा मिलों से नहीं मिला है। तो ये मुश्किल है, ये दर्द है किसानों का, मजदूरों का, जो कि सीधे गन्ने के खेत से आपके पास यहाँ पर इस रिपोर्ट के जरिए हम लेकर के आए। कैमरामैन जी बताओ क्या रह गई? एक चीज जी, हमारा बागपत शुगर मिल है जी, इसका हर जो पिछली सरकार थी इस भाजपा सरकार से पहले अगला सीजन शुरू होने से पहले पेमेंट हो जाता। अब की बार नया सीजन शुरू होने में है और पिछली 22 मार्च का कुल पेमेंट मिला जी हमें। जो बाकी पिछली सरकार थी चोर बेईमान जो भी थी तो उनमें हमारा पेमेंट पूरा हो गया था। पहला भी 8वें दिन ये खराब हुआ रहा, 8वें 10वें दिन ये खराब हुआ रहा। रोज नो मिल का गन्ना नु मानो घर में सूख के आधा गन्ना तो खराब। हाँ जी, डेली खराब रहता है। मरद्दी होनी चाहिए, इसका दोहरीकरण होना चाहिए मिल का। और ऐसी बात है कि हम जो है गन्ना उगाते हैं, किसों से कर्जा उठा लेते हैं, उसका जो पेमेंट आ जाए जब कर्जा दे दें तो किसान को कोई कुछ नहीं बच रहा, उसे ब्याज और ब्याज देना भी पड़ता है। आखिरी बताओ क्या बात? सुनो भाई, क्या क्रेडिट कार्ड? हाँ, जो हमने क्रेडिट कार्ड के पैसे ले रखे हैं, मतलब जो है सारे कागज धर के बैंक में, वे हमारे उतरते नहीं। वे जूं के तू एडवांस मतलब कर्जा रहे, कर्जा लेना पड़ता है। हाँ, कर्जा जूं का तू बैंक में आज भी जाकर देख लो। आप क्षेत्र में घूम रहे, 22 जून में कितनी गर्मी होती है जून के महीने में। हमारा बागपत मिल 22 जून तक चलता है क्योंकि इसकी ना क्षमता वृद्धि ना इसमें काम होता है जिससे कि गन्ना टाइम पे पिले। बाकी मिलें अप्रैल के पहले हफ्ते में बंद हो जाती है और जून के महीने में हम अपनी आधे से ज्यादा फसल खेत में नष्ट करते हैं क्योंकि आप भी समझो गर्मी इतनी पड़े, गन्ना छूलते ही शाम तक उसमें आधा वजन रहता नहीं इतनी गर्मी की वजह से। ये स्थिति है, एक तो पसीना जाता है गन्ना के उत्पादन में और दूसरा है कि मिल चलती नहीं है, और मिल चलती है तो गर्मी में इतनी चलती है कि उस समय रस जो होता है गन्ने का वो आधा रह जाता है। तो मुश्किल ये है कि पैसा बड़ा है, एक तो बात कि पेमेंट नहीं मिला, दूसरी बात कि एक ब्याज का जो चक्कर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उस सर्किल में किसान फंसे हुए हैं और यही मुसीबत, यही मुश्किल तमाम किसानों की कि जब पैसा बढ़ाया गया है गन्ने पर तो उसके हिसाब से कम उनकी मेहनत का जो पैसा है वो और मिले भी, वक्त से भी मिले और कम से कम उनको कर्ज के इस घनघोर चक्र में फंसना ना पड़े। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, बागपत।